ऑन गॉडली सर्विस गीता ज्ञान का आध्यात्मिक रहस्य द ग्रेट गीता 05 गीता ज्ञान एक मनोयुद्ध या हिंसक युद्ध। एक पारिवारिक स्थिति में कौरव और पांडव एक परिवार के थे। आज की दुनिया में भी यह देखा जाता है कि दिन प्रतिदिन परिवार टूटते जा रहे हैं। छोटे छोटे परिवार होने लगे हैं। पहले जिस तरीके से संयुक्त परिवार में रहते थे, आज उनमें इकट्ठा रहने की शक्ति नहीं है, इसलिए आज इतने परिवार टूटते जा रहे हैं। परिवार में माता पिता जिनके मोह के कारण ज्ञान चक्षु बंद हो जाते हैं, धर्म तथा ज्ञानार्जन करने वाले लोगों को 5 गांव तो छोड़ो, सुई की नोक के बराबर भी जगह देने को तैयार नहीं होते हैं। भावार्थ यह है कि न वे अपने मन में स्थान देना चाहते हैं और न ही उसको सुख से रहने देना चाहते हैं। अभिमान तो इतना है कि चाहे कुल का नाश हो जाए तो भी घृणा, द्वेष, क्रोध, अन्याय, प्रतिशोध की भावना को वे छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस तरह पारिवारिक समस्याएं सिर्फ उस समय महाभारत के समय थीं, ऐसा नहीं है। वर्तमान में भी वही महाभारत काल चल रहा है। इस समय में भी परिवार के अंदर किसी न किसी रूप से ये समस्या आती ही रहती है। इसलिए ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए जिस समाधान की आवश्यकता है, वह भी श्रीमद् भगवद गीता से मिलती है। यह वही महाभारत का समय है। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे महाभारत के अंतिम अध्याय में ये बात लिखी गई है कि जब घर घर में महाभारत होगा तब समझना कि महाभारत काल पुनः आ गया है। आज हर घर में यही महाभारत वाली स्थिति है, जहां भाई भाई, पिता पुत्र इकट्ठा नहीं रह सकते। इस तरह से परिवार टूटने लगते हैं। मोह के कारण जब इंसान के ज्ञान चक्षु बंद हो जाते हैं, तब वो समझ नहीं पाता है कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है, वह भी समझ में नहीं आता है। आज के समाज में भी अगर देखा जाए तो शकुनी जैसे पात्र देखने को मिलते हैं। महाभारत के समय तो शायद एक ही शकुनी था, परंतु आज के समाज में तो कितने शकुनी हो गए हैं। हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा है, जो कई परिवार के बीच फूट डालता रहता है। समाज में शकुनी जैसे पात्र अर्थात विकर्म तथा कुकर्म के प्रति अंधा समाज, जो धर्म धर्म, कर्तव्य कर्तव्य, भलाई बुराई, न्याय न्याय को परखने वाले चक्षु नहीं रखते हैं। कई बार ऐसे शकुनी का साथ देने के लिए भी लोग चल पड़ते हैं या आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा आज का समाज होता जा रहा है। कई बार सामाजिक परिस्थितियां भी हमारे सामने इस प्रकार से आ जाती हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि इसे पार कैसे किया जाए। ऐसी सामाजिक परिस्थिति का समाधान भी श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। साथ ही साथ जैसा कहा जाता है कि इसमें हमें एक राष्ट्रीय स्थिति का समाधान भी प्राप्त होता है। धृतराष्ट्र का विवरण इस प्रकार है। धृतराष्ट्र अर्थात जो राष्ट्र को धृत भावना से हड़प कर बैठा है, बाहुबल से अपना अधिकार जमाए हुए है, जो सत्य की दृष्टि से अंधा है और जहां मानसिक और आत्मिक अंधत्व प्रकट होता जा रहा है। जब इस प्रकार की स्थिति आ जाती है, तब परमात्मा को आकर के इसका समाधान देना पड़ता है। इसी तरह आज संसार ऐसी विशेष संकटमय स्थिति से गुजर रहा है, जब स्वयं भगवान इस धरा पर आकर इसके इतिहास को एक नया मोड़ देते हैं, फिर से ज्ञान देते हैं और मन को विषय विकार तथा व्यक्तियों के मोह से निकाल योगयुक्त बनने की प्रेरणा देते हैं। आज ये संसार जिस तरह से अनेक समस्याओं की स्थिति से गुजर रहा है, उसमें कई बार मनुष्य की स्थिति कितनी संकटमय बन जाती है। इस कारण से वो परिस्थितियों का शिकार बनता जा रहा है, जिसको लेकर कितने युद्ध इस संसार में होने लगे हैं। जब अधर्म अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर लेता है, हर प्रकार की बुराइयां संसार में अति में चली जाती है। ऐसी अति की स्थिति को परिवर्तन करने के लिए भगवान को दिव्य और अलौकिक जन्म लेकर गीता ज्ञान अनुसार वे अपने किए हुए वायदे को निभाने के लिए इस संसार में अवतरित होते हैं।